ओके, हम लोग पिछले क्लास में अपरेंट डेप्थ और अपरेंट शिफ्ट देख चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में था और उसको देखा जा रहा था किससे, रडार से। जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं, पिछले वीडियो में नीट का भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जिसमें रियल डेप्थ हम लोगों ने बराबर कही थी म्यू इनटू अपरेंट डेप्थ। अगर अपरेंट डेप्थ निकालना था तो रियल डेप्थ बाई म्यू। यहां आज हम लोग करते क्या हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं रडार में और उसको देखते हैं कहां से, डेंसर से देखते हैं। जैसे कि हेडिंग है अपरेंट डिस्टेंस and when object is in radar medium and viewed from denser medium, यानी ऑब्जर्वर कहां पर है, रडार में है और उसको देखा जा रहा है कहां से, डेंसर से देखा जा रहा है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि ये एयर है जो कि रडार है और ये बाउंड्री है, इंटरफेस है, जिसके नीचे आप देख रहे हो कि कोई ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। अगर वाटर है तो यहाँ पर फिश ले रहे हैं, नीचे फिश है जो कि डेंसर मीडियम, यानी फिश किसमें है तो डेंसर मीडियम में है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसका हाल क्या है। जैसे वहां था कि आपने कहा था कि जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गई थी, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ये है। तो अगर हम एक लाइट ले लेते हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ से निकलती है ऐसे और नीचे आती है बिना किसी डेविएशन के, कारण है कि ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो निकल जाएगी ऐसे। एक सेकेंडरी मैंने ली है ओ बी जो कि आई एंगल पर इंसिडेंट हुई है और चूंकि ये रे रडार से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर आ जाएगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी हम पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, आई पर बनेगा। देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहां ना होकर अब यहां पर है, नहीं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर है, यहां पर है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर है, जबकि वहां इसका जस्ट अपोजिट था, यानी रियल डेप्थ ज्यादा थी, अपरेंट डेप्थ कम थी। यहां पर आप देख रहे हो रियल जो डिस्टेंस वो कम है और अपरेंट डिस्टेंस ज्यादा है। अब हमको इन सबों में एक रिलेशन निकालना है। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि सिंस एंगल्स आर स्मॉल, क्योंकि ये जो आर है, आई है, ये सभी स्मॉल हैं और अगर रेडियन में मापे जाएं तो हम साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं जो कि बराबर हो जाएगा 10 आई के। इसका कारण होता है कि अगर हम साइन एक्स को तोड़ते हैं तो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। तो अगर x छोटा है तो हायर पावर्स को हम लोग छोड़ सकते हैं, तो साइन x बराबर हो जाएगा किसके, x के हो जाएगा। अगर cos x को हम एक्सपेंड करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 इस तरह से होता है। और अगर x छोटा है तो इसकी हायर पावर्स हम छोड़ देंगे, तो cos x बराबर हो जाएगा किसके, 1 के हो जाएगा। और हम tan x को जानते हैं, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो छोटे एंगल के लिए cos x 1 हो गया है तो tan x बराबर किसके, sin x के हो जाए। वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि एंगल छोटे हैं और अगर हम रेडियन में मापते हैं तो साइन आई की जगह हम आई लिख रहे हैं और जिसको बराबर 10 आई लिख रहे हैं और 10 आई बराबर हो जाएगा आई ये है। तो ये नॉर्मल है और ये बेस है जो कि ये 90 डिग्री का है, तो ए बी बाई हो जाएगा ए ओ, ए बी बाई ए ओ हो जाएगा। और उसी तरह से ये आर है, चूंकि यहाँ पर देख रहे हो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये है तो ये हो जाए, चूंकि दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ देख रहे हो आर है, इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो ये और ये दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी है।
तो यहां से अगर हम tan r निकालना चाह रहे हैं तो sin r बराबर tan r, जिसको हम कह रहे हैं AB बाई AI, AB बाई AI यानी BA बाई AI जो कि ये है। अब हम स्नेल्स लॉ को अगर देखें तो स्नेल्स लॉ बराबर हुआ करता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसको हम टेन आई बटे टेन आर लिख लेंगे। और टेन आई का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि भी ए बाई ए ओ है, और टेन आर का मान भी यहाँ से हम निकाल चुके हैं जो कि बी ए बाई ए आई है। यहाँ से देख रहे हो कि बी ए से बी ए कैंसिल हो जाएगा और ए आई ऊपर चला जाएगा, तो ए आई बाई ए ओ। तो यहाँ देख रहे हो ये अपरेंट डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये अपरेंट डिस्टेंस है और ये रियल डिस्टेंस है। इसका मतलब अपरेंट डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगी म्यू इनटू रियल डिस्टेंस के। अपरेंट डिस्टेंस जिसको आपने ए आई कहा है ये बराबर हो जाएगी म्यू इनटू रियल डिस्टेंस जिसको आपने ए ओ कहा है। वहां उल्टा था, वहां पर था अपरेंट, रियल डिस्टेंस जो थी रियल डेप्थ बराबर थी म्यू इनटू अपरेंट, लेकिन यहाँ पर उल्टा आ चुका है। और चूंकि हम रियल डिस्टेंस को वाई कह चुके हैं तो ये बराबर हो जाएगा म्यू इनटू वाई के। दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट ग्रेटर डिस्टेंस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट अगर या मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति की हाइट ये है और अगर उसको पानी से देखा जाए तो उसकी हाइट ये हो जाएगी, जबकि वहां पर ऐसा नहीं था। ओके, तो हम इसको हटाते हैं। कहीं पर कोई तो कंफ्यूजन है नहीं, फिर एक बार देख सकते हो कि ये चूंकि रेयर है और जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं एयर के साथ लिखते हैं तो म्यू एयर, ये जिसको हम लोग डायरेक्ट म्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह चुके हो। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने म्यू ले लिया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बन जानते ही हो। तो ये अगर ये आई है, अगर ये आई है तो ये आई हो जाएगा, ये आई है तो ये आई हो जाएगा, और अगर ये आर है तो ये आर हो जाएगा, और ये आर, ये देखिएगा ये आर हो जाएगा, और ये आर है तो ये आर हो जाएगा, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बातें सभी आपके दिमाग में हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि जो एंगल्स ये सभी हैं ये सब छोटे हैं, और अगर इनको रेडियन में मापें तो साइन आई की जगह हम आई लिख सकते हैं, साइन आर की जगह हम आर लिख सकते हैं, और साइन आई की जगह हम टेन आई भी कह सकते हैं, साइन आर की जगह हम टेन आर भी कह सकते हैं। तो टेन आई का मान मैंने निकाल लिया। आई आपका ये एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और फिर टेन आर मैंने इससे निकाला, इस ट्रायंगल से निकाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके बाद जब हम इसमें फॉर्मूला में रखते हैं स्नेल्स लॉ में, तो बी ए बाई ए ओ बाई बी ए बाई ए आई, बी ए से बी ए कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ए आई बाई ए ओ, और ए आई क्या है तो अपरेंट डिस्टेंस है, और ए ओ क्या है तो रियल डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अपरेंट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा म्यू इनटू रियल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट ग्रेटर डिस्टेंस। अगर हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, कुछ ग्रेटर डिस्टेंस पर आपको ये लगेगा। ओके, तो अब हम इसको हटा देते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे कह दें कि फिशेस की डिस्टेंस क्या है, तो अगर फिशेस की डिस्टेंस अगर हम h ले लेते हैं तो यहां से h बराबर हो जाएगा किसके, h बराबर हो जाएगा x प्लस म्यू इंटू वाई के, x प्लस म्यू इंटू वाई के, x प्लस म्यू इंटू वाई के। यहां पर क्वेश्चंस इस तरह की भी बन सकते हैं कि सपोज कि ये ऑब्जेक्ट हमारा किंगफिशर है और ये हमारी फिश है, तो किंगफिशर अगर ऊपर से नीचे को डाइव ले रहा है और फिश ऊपर को चल रही है, तो फिश को किंगफिशर किस वेलोसिटी से आता हुआ महसूस होगा, ये यहां पर देख सकते हैं। चूंकि ये x है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं
अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के साथ बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी, जो कि बराबर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और प्लस हो जाएगा म्यू इंटू डी वाई बाई डी टी। आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी है, तो चूंकि ये h है तो यहां पर ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश, वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश ये बराबर हो जाएगा dx बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश और प्लस म्यू इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर। किंगफिशर एक वर्ड है, चिड़िया है जो कि पानी के अंदर इन होकर मछलियों को ले जाती है, खा जाती है, पकड़ लेती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश बराबर वेलोसिटी ऑफ फिश और प्लस म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर, यानी ये हो जाएगी यानी वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश, वेलोसिटी ऑफ फिश वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर where vk where vf is velocity of fish और vk is velocity of a kingfisher, velocity of a kingfisher, velocity of kingfisher और vkf is velocity of a kingfisher with respect to fish, with respect to fish। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने किंगफिशर ले लिया है और फिश को हम लोग ले ही रहे हैं और इसका इमेज चूंकि यहाँ पर है तो मछली यानी जो फिश है वो उसको यहाँ देख रही है और फिश भी मोशन में है और किंगफिशर भी मोशन में है, तो फिश को किंगफिशर इस वेलोसिटी से आता हुआ महसूस होगा और ये फिश की वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर है। इस पर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, हटा देते हैं, जरा देख लीजिए आप। ओके जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए जनरल कंपटीशंस वगैरह में हो जाते हैं, है ना। टू ए फिश अंडर वाटर और फिश कहां पर है? अंडर वाटर है। व्यूइंग, ठीक ना, किसे देख रही है? व्यूइंग देख रही है किसे? ऑब्लिक्वली, तिरछे रूप से ऑब्लिक्वली, फिश अंडर वाटर व्यूइंग ऑब्लिक्वली ए फिशरमैन यानी मछली फिशरमैन को क्या कर रही है? देख रही है। स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक, जो कि बैंक के किनारे पर खड़ा हुआ है। द मैन इसको हम फुल स्टॉप कर देते हैं। द मैन लुक्स, ये क्वेश्चन आपका हो गया। द मैन लुक्स, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन हो गया। द मैन लुक्स, अब इसका आंसर हो जाएगा टॉलर। मैन लुक्स टॉलर देन what he actually is। वो कितना है, उससे ये जितना मान लेते हैं हमारी हाइट
5 फीट है तो फिश को 5 फीट से ज्यादा महसूस होगा अगर हम किनारे पर खड़े हुए हैं और फिश हमको तालाब से, नदी से या लेक से देख रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे हुए हैं, जैसे कि ये एफएमसी का क्वेश्चन है, ये एफएमसी में भी आपसे पूछा जा चुका है। ये कर्नाटका वगैरह का भी क्वेश्चन है, कर्नाटका वगैरह का भी क्वेश्चन है। यानी सीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है और ये एफएमसी का भी है। ये सब एग्जाम अब जो है ये शायद 2007 में है और ये 2006 में है। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे माने जाते हैं जनरल नॉलेज के लिए, जो कि बीपीएससी वगैरह की एग्जाम होती है, एफएमसी है, ये है मतलब एनडीए टाइप के एग्जाम है। तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति को मछली देख रही है तालाब से, लेक से, और जो कि किनारे पर खड़ा हुआ है, तो मछली को जो उसकी एक्चुअल हाइट है उससे वो ज्यादा लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और एक बातचीत की जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम दूसरी बात कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस of the fish, the distance of the image, the distance of the image, the distance of the image from the fish, from the fish, ये कितनी हो जाएगी? तो अगर ये आपसे कह दे तो अभी आपने कहा था कि x बराबर x प्लस म्यू इंटू वाई, इसी का हम सहारा लेंगे जो उसको डिफ्रेंशिएट करके हम अपनी बात को कहने वाले हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। ए फिश, अब एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ए फिश इज मूविंग, ए फिश इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, विथ वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, ए फिश इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, 2 आवर्स भी कर सकते हो, 2 आवर्स दी सरफेस ऑफ द वाटर with velocity of 4 meter per second, with velocity of 4 meter per second। ये फिश की वेलोसिटी हो गई, किसकी? फिश की वेलोसिटी हो गई जो कि ऊपर जा रहा है। ऑब्जर्व्स ए किंगफिशर, एक किंगफिशर को ऑब्जर्व कर रही है, डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड just above a fish, okay, just above a fish, with velocity 12 meter per second, with velocity 12 meter per second। Find actual velocity of a kingfisher, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर। बिल्कुल सही बात है आपके लिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ पर किंगफिशर सीधे मछली की ओर डाइविंग ले रहा है और मछली जो है किंगफिशर की ओर जा रही है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली एक दूसरे को जा रही। तो अभी आपने थोड़ी देर के पहले कहा था, ध्यान दीजिएगा, आपने अभी थोड़ी देर के पहले कहा था, जैसे आपने कहा था कि h इक्वल टू x प्लस म्यू इंटू वाई।
अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dh बाई dt जो कि बराबर हो जाएगा dx बाई dt और प्लस म्यू इंटू d बाई dt। ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश। दिस इज वेलोसिटी ऑफ फिश, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फिश और प्लस म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर। अच्छी बात हो गई। ये हमारे पास है 12, ये हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड और म्यू हम वाटर का जानते हैं 4/3 और मुझे निकालना है और वी के निकालना है। इसको हम यहां ले आते हैं तो 4/3 इंटू वी के बराबर हो जाएगा 8, यानी वी के बराबर हो जाएगा 8 इंटू 3/4 बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। यानी जो किंगफिशर है वो एक्चुअली नीचे को उड़ा रहा है किस वेलोसिटी से 6 मीटर पर सेकेंड से। फिर एक बार देख लीजिए dh by dt, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश है और ये वेलोसिटी ऑफ फिश है। म्यू इंटू d बाई dt वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर है और मुझे फिश की वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड और जो फिश है वो किंगफिशर की डाइविंग को देख रही है कितनी वेलोसिटी से 12 मीटर पर सेकेंड से, जो कि ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और म्यू के ए भी के। इसको अगर हम इधर ले जाते तो 8 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा 8 हो जाएगा। वी के बराबर हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा बाई 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 3 6 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर है। अब देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो IIT JEE का है 2009 का। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेस से कई सारी बातें और बन सकती हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक बॉल है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर above the surface of water in a lake. The refractive index of water is 4/3. A fish inside the lake in the line of waterfall of the ball is looking at the ball at an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface. Then find the speed with which a fish sees the ball. फिर हम एक बार देखेंगे, एक बॉल 20 मीटर हाइट पर है और वहां से मुगराई जा रही है, उसके जस्ट नीचे उस फॉइल की लाइन में एक फिश है, जो फिश उसको देख रही है और जब उसकी हाइट वाटर सरफेस से 12.8 मीटर है, उसमें ये चाहते हैं कि वेलोसिटी फिश को क्या महसूस होगी, क्या लगेगी, यानी किस वेलोसिटी से फिश बॉल को देखेगी। ओके, अच्छी बात है, हम इसको हटा देते हैं। अब आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे सपोज कीजिए कि ये लेक है, ये लेक है, पानी भरा हुआ है और इसमें सपोज किए कि यहाँ पर फिश है, ये फिश है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये सपोज कीजिए कि डेप्थ x है और इसके ठीक सीध में यहां पर कहीं पर एक किंगफिशर है। ये मैंने आपको बताया था, ये किंगफिशर है, किंगफिशर है। ओके, यहां पर किंगफिशर है, ये किंगफिशर है और इसका जो इमेज है वो यहां पर बनता है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं तो इसका इमेज, इस किंगफिशर का इमेज यहां पर है
और अगर इस डिस्टेंस को हम y कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम y कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कितनी होगी, या यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, जिसको आप अपरेंट हाइट कह सकते हो, अपरेंट डिस्टेंस कह सकते हो। ये डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ए फिश इन वाटर, ये मैंने आपको बता दिया है पहले। ए फिश इन वाटर लुक्स ए किंगफिशर vertically apart in air. If y is the height of the kingfisher and x is the depth of the fish, then distance of kingfisher from the fish will be, ये हो जाएगा h equal to x plus mu y, ये हो जाएगा। यानी यहां से लेकर 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 यहां तक की डिस्टेंस को हम h मान चुके हैं। ओके, तो h इक्वल टू एक्स प्लस म्यू वाई, इस क्वेश्चन को भी आप देख चुके हैं। ये कर्नाटका वगैरह में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन की कितना हाइट होगी, तो x प्लस म्यू वाई, जहां पर म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार आप देख लीजिए कि किंगफिशर इस प्लेस पर है और उसको फिश देख रही वाटर से, जो कि x डेप्थ पर है। तो इस फिश को ये किंगफिशर यहां पर दिखाई देगा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो हो जाएगी म्यू इंटू वाई, म्यू इंटू वाई, म्यू वाई, जहां पर वाई क्या है, ये डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब है कि ग्रेटर हाइट पर लगेगी फिश, ये किंगफिशर, फिश को लगेगा कि ये किंगफिशर यहां ना होकर यहां पर है। ओके, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के साथ, बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dh बाई dt, ये बराबर हो जाएगा dx बाई dt और प्लस हो जाएगा म्यू इंटू dy बाई dt। यहां पर दिस इज द स्पीड ऑफ अ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश। ये किंगफिशर के फिश के रिस्पेक्ट में किंगफिशर की वेलोसिटी स्पीड है, और ये बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ फिश, ये फिश की स्पीड है, और प्लस यहां पर कह सकते हैं म्यू इंटू ये v स्पीड ऑफ अ किंगफिशर, एक्चुअल स्पीड ऑफ अ किंगफिशर। ये यहां पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है कि फिश किंगफिशर की ओर जा रही है और किंगफिशर डाइव ले रहा है किसकी ओर, फिश की ओर। तो बताइए कि फिश को किंगफिशर की कितनी वेलोसिटी महसूस होगी। इस तरह की बातें हो सकती हैं। ये दे सकता है, ये दे सकता है, इसको पूछ सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, इसको पूछ सकता है, कुछ भी कह सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा है वो ठीक इसी तरह का है। यहाँ पर क्या एक्चुअली एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल है, किंगफिशर की जगह एक बॉल है, ये जो 20 मीटर हाइट पर है, अर्थ की सरफेस से 20 मीटर इसकी हाइट हो गई, 20 मीटर हाइट है, ये 20 मीटर हाइट है, अर्थ की सरफेस से 20 मीटर हाइट है। इसको मैंने हटा दिया है, इसको मैंने हटा दिया है। इसके बाद